सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? और कुछ नए सेटअप के साथ आप मुझे देख रहे होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं आई है, तो उसके पीछे भी काफ़ी ख़तरनाक रीज़न है। बहुत ही मतलब परेशानी वाली स्थिति हो गई थी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, लद्दाख के मेरे 8 एपिसोड आ चुके हैं। 8 एपिसोड के बाद मेरे लद्दाख के एपिसोड नहीं आए। बट वो क्यों आए, बहुत सारे क्वेश्चन लोग कर रहे थे, तो मैं आज उनका जवाब दूंगा और कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। तो ऐसा हुआ था कि मैंने अपना कुछ डाटा अपने मेमोरी कार्ड में रखा हुआ था, कुछ लैपटॉप में रखा हुआ था। तो हुआ यूँ, पहले उससे पहले एक कहावत है। कहावत यह है कि अगर इंसान की किस्मत ख़राब हो ना, तो पेड़ पे चढ़ के भी कुत्ता काट लेता है। तो ऐसा कुछ सीन हुआ मेरे साथ। तो वो जो मेमोरी कार्ड था वो भी करप्ट हो गया है, और जो लैपटॉप था उसका मदरबोर्ड उड़ गया है। तो मदरबोर्ड उड़ गया है, उसे रिपेयर हो सकता है, बट वो मॉडल थोड़ा सा पुराना है उसका लैपटॉप का, तो उसका मेरठ में कहीं मदरबोर्ड नहीं मिल रहा, मिलेगा दिल्ली। और दिल्ली में भी एक दो जगह पता कर चुके हैं हम, बट अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। तो ये परेशानी हो चुकी है। और डाटा जो बहुत ज़्यादा कीमती था, मदरबोर्ड भी इतना कीमती नहीं था, मेमोरी कार्ड भी इतना कीमती नहीं था जितना कीमती वो डाटा था। हमारी उमलिंगला की एपिसोड आता है इसके बाद, क्योंकि हम पेंगोंग आ चुके थे। पेंगोंग के बाद हमने स्टे कर लिया था, मैंने वो सारी चीज़ें दिखा दी थी। उसके बाद हम सीधे बस उमलिंगला के लिए जाते। कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आपने आधे में ही छोड़ दिया, एपिसोड नहीं बनाए आगे। आज मैंने कुछ क्लिप्स निकाली हैं अपनी, 12 दिन में काफ़ी रिसर्च करी, पहले कोशिश करी कि वो चीज़ ठीक करूँ, बट वो चीज़ ठीक नहीं हुई है। तो क्लिप्स कहीं से मैंने थोड़ी बहुत निकाली है, तो आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसा रहा था एक्सपीरियंस उमलिंगला का, क्योंकि वो हाईएस्ट पास है तो उसके बारे में तो बताना ज़रूरी है। और हम बहुत ही परेशानियों के साथ गए थे, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सो गाइस, चलिए हम इस सफ़र को शुरू करते हैं और इन्जॉय करिए आप भी मेरे साथ ये सफ़र। और सबसे हाईएस्ट पास पे हमारी 180F पहली होगी जो वहाँ पे गई थी। कई अदर मोटरसाइकिल भी गई हुई हैं, बट मेरठ से जो हमारी 180F है वो पहली होगी। तो हम पेंगोंग पहुंच गए थे लास्ट एपिसोड में। अगर आपने नहीं देखा तो अभी तक जाके देख लो, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। तो हम पेंगोंग पहुंच गए। सो गाइस, ठंड की वादियों में से निकल के हम दोबारा आ चुके हैं पेंगोंग लेक के पास। तो यहाँ पे जो 3 इडियट्स मूवी का सीन है एक, वो यहाँ पे है। मतलब एक स्कूटर है और 3 बैठने की सीट है, हॉट सीट वो है यहाँ पे। तो ठंड मैं बता दूँ बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। टेम्परेचर पता नहीं है क्योंकि नेटवर्क में ही नहीं है, यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है। बीच में आए थे फिर चले गए। तो आप मेरे कांपने के हिसाब से समझ रहे होंगे, अंदर मैंने 4 लेयर पहनी हुई हैं, तब भी बहुत ठंड है। पर नज़ारा बहुत खूबसूरत है, इसलिए यहाँ से जा नहीं सकते। पहुँच गए थे पेंगोंग, पहुँच के बहुत खुश हुए थे। और पेंगोंग से इतना फुल था, पेंगोंग इतना फुल था, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सारी जनता लद्दाख में ही आ चुकी है। पेंगोंग में काफ़ी सारी जगह में पब्लिक ही पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी। तो वहाँ से एक विलेज और पड़ता है थोड़ा सा आगे, 15 किलोमीटर आगे, बट वो भी विलेज पूरा पैक था। उससे आगे 25 किलोमीटर आगे एक विलेज आता है मैराक। तो वहाँ पे एक जगह एक स्टे मिला हमें, वो भी लास्ट स्टे था वहाँ पे, कि हम मौके में पहुँच गए थे 6 बजे के अराउंड हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे हमने स्टे लिया, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कहते हैं ना, एक काइंड पीपल्स होते हैं वहाँ पे, बहुत बहुत प्यार से आपका आदर करते हैं, आपको प्यार से बैठाते हैं। काफ़ी उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम घर से बाहर हैं। उन्होंने अपने किचन में ही हमें खाना भी खिलाया, नाइट का खाना भी खिलाया। वहाँ का स्टे मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जिस हिसाब से वहाँ पे ठंड थी, रात को ऐसा हो गया था कि बहुत ही बर्फीली हवा चल रही थी, और हम रात को बाहर निकले थे तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि जम जाएंगे, अगर आधे घंटे भी यहाँ पे खड़े रहे तो जम जाएंगे। हम मैराक में हैं और यहाँ पे ना तो नेटवर्क है, ना ज़्यादा लाइट आती है, और ये ग्लेशियर्स के बिल्कुल पास है। बिल्कुल अननोन लोकेशन में हमने रूम लिया है। देखना चाहते थे कि कैसी लाइफस्टाइल है अगर बिना नेटवर्क के हम रहे। तो ये स्टोरी आज तो नहीं, पर कल परसों जब भी आएगी सो आप देख लेना। और हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है, हमें माइनस में टेम्परेचर है। जिमी, हाउ आर यू? हेलो 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 हेलो। तो उन्होंने काफ़ी कोजी सा स्टे दिया, 2 रजाई दी हमें। तो वहाँ हमने रात को सेटल डाउन हो गए और स्टे कर लिया। अब उसके बाद हमारे माइंड सेट में 2 चीज़ें थी। एक तो आपकी सोमोरेरी लेक, और दूसरा था उमलिंगला।
तो सुमुरेरी लेक का पहले हमने जाने का डिसाइड करा, तो हम चल दिए। वहाँ से जाना था हमें चिशुल, चिशुल हम चल दिए। बट चिशुल जाने से पहले एक परेशानी थी। परेशानी वो ये थी कि हमारी बाइक्स में पेट्रोल नहीं था और हमारे पास हार्ड कैश नहीं था। गाइज़, अगर आप कभी भी लद्दाख जाओ तो हार्ड कैश ज़्यादा से ज़्यादा रखो। जितना भी अपना आपका ऑनलाइन पेमेंट है, कार्ड्स हैं, ये सब आपके शहर के बीच में ही आप उन्हें खर्च कर लो, हार्ड कैश रखो। तो हमें काफ़ी दिक्कत हो गई थी और हमारे फ्यूल टैंक सिर्फ आधे थे। और जो वो जगह थी आगे जो मैं बता रहा हूँ चिशुल, वहाँ पे भी मतलब एटीएम नहीं था और ऑनलाइन तो वहाँ पे आपको पता है फैसिलिटी चलती नहीं। तो वहाँ से हमें बताया किसी ने, न्योमा नाम की जगह थी। हम व्यू एक नंबर था। बट जब हम वहाँ से चले थे तब भी ठंड हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि धूप बहुत कम निकल रही थी उस टाइम पे। और हम वहाँ से आगे चले तो एक जगह हमने हॉल्ट लिया थोड़ा सा, क्योंकि ठंड बिल्कुल, मैंने 4 लेयर पहनी थी तब भी छाती में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मतलब चेस्ट में ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ रखी हुई हो। बर्फ़ एक टाइप से ऐसे रखती हो ना, अगर नॉर्मल रख देते हैं इंसान को, बिल्कुल सुन्न हो गई थी। तो हम वहाँ पे मतलब लिटरली मैं तो लेट गया वहाँ पे, अपनी बाइक साइड में लगाई और मैं लेट गया आराम से। मैंने कहा अब धूप आ रही है, अब मैं आराम से यहाँ पे धूप लूँ, सन बात लूँगा, आराम से लेटा रहूँगा। मैं बिल्कुल ऐसे लेट गया जैसे बेड पे लेटा हूँ, रोड पे लेटा हुआ था। वो टाइम लैप्स मैंने लगा रखे हैं, वो देख लेना आप, देखो किस तरह हम लेटे हुए थे। और मतलब उस साइड से मतलब सनराइज़ हो रहा था, सनराइज़ ही हो रहा था। मतलब अराउंड 10 बजे के आसपास की बात होगी है, 10 साढ़े 10 बजे की। तो वहाँ से सनराइज़ हो रहा था और मतलब बादल भी चल रहे थे, काफ़ी अच्छा मतलब एक सीनिक व्यू आ रहा था वहाँ से, और पहाड़ भी ऐसे लग रहे थे। और लिटरली उस रोड पे उस समय सिर्फ हम दोनों ही थे, उससे आगे कोई नहीं जा रहा था। तो हम चलते गए, न्योमा में पहुँचे हम अराउंड 3 बजे के आसपास हम वहाँ पे पहुँचे न्योमा में। तो 3 बजे वहाँ पे एक बैंक है, तो वो बैंक शट डाउन हो चुका था। तो हम फिर परेशान हो गए कि हमारे पास कैश की कमी हो गई है बहुत, और अब पेट्रोल कैसे लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कुछ होती नहीं है, तो कैश कैसे लेंगे। तो हम इधर उधर लोगों से पूछने लग गए। तो वहाँ के मैनेजर जो थे बैंक के, वो जा रहे थे। तो हमने उन्हें अपनी परेशानी बताई, कन्विंस करा उन्हें। काफ़ी अच्छे थे वैसे, उन्हें ज़्यादा मतलब हमें बोलना नहीं पड़ा। हमें ये बोलना पड़ा कि हमें ले जाना पड़ेगा, फिर ले से वापस आना पड़ेगा। और ले गाइस वहाँ से कम अराउंड, मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है बट 400 के आसपास था ले शायद, वहाँ से न्योमा से। बाकी आप गूगल करके देख लेना कितना है, बट मेरा इतना ही ध्यान है कि इतना था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा कि आप ले जाओगे, मैं कुछ करवाता हूँ। तो उन्होंने अंदर दोबारा बैंक खुलवाया, उसी टाइम लिटरली उन्होंने दोबारा बैंक खुलवाया। ऐसा होता नहीं है, अगर अगर यहाँ पे आप मेरठ में आओगे, ऐसा कुछ होगा ना, बैंक से बाहर से ही वापस कर देंगे आपको, सिक्योरिटी गार्ड ही भगा देगा पहले तो। पर लिटरली काफ़ी हेल्पफुल पीपल होते हैं, तभी जाके वहाँ पे लोग इतना इतने दिन स्टे कर लेते हैं और इतने आराम से रहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने अंदर फिर अपने अकाउंट में लिए पैसे, क्योंकि बैंक का एटीएम की उन्हें चाबी नहीं मिल रही थी अंदर। उनका जो गार्ड था शायद उनके पास रहती थी चाबी, उन्होंने एटीएम शट डाउन कर दिया था। तो उन्होंने लिटरली अपने अकाउंट में लिए पैसे और हमें पैसे दिए। फिर हमने वहाँ से पेट्रोल लिया। सो गाइस, पेट्रोल की स्थिति ऐसी है, पेट्रोल वहाँ पे हमें मिला 150 रुपये लीटर। हाँ जी, 150 रुपये लीटर हमने पेट्रोल। जब बाइक सही से ना चल रही हो तो उसमें डालो रम, संभा कंपनी सारी रम, इतनी सारी रम। अब चलेगी टेढ़ी मेढ़ी बाइक, और ये रम 110 रुपये की है। पेट्रोल लिया है, समथिंग 3000 के अराउंड का हमने पेट्रोल लिया। तो वो हमें पता है कैसा हमारे दिल पे ज़ोर पड़ा, और हमें ये नासमझी नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वहाँ से हमने कैश लिया, हमने थोड़ा सा खाना खाया, फिर हम चल दिए आगे की तरफ। आगे का रास्ता मतलब बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। आगे मतलब ऐसा लग रहा था कि बीआरओ जो है वहाँ की, मतलब रोड जो ऑर्गेनाइज़ करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब हर जगह की रोड इतनी प्यारी बनाई हुई है, इतनी प्यारी बनाई हुई है। तो हम उमलिंगला के लिए चल दिए आगे, न्योमा से हम आगे चल दिए थे। और आगे हमें जाना था हानले, क्योंकि रात होने वाली थी। हानले में ही स्टे करना पड़ता है पहले। जैसे आपको अगर उमलिंगला जाना है तो हानले में स्टे करके उसके बाद आपको उमलिंगला अगले दिन नेक्स्ट डे 8 बजे 9 बजे जितने बजे भी, वहाँ पे ग्रुप्स भी जाते हैं। और अगर आप वैसे जाना चाहो मतलब, तो वहाँ पे भटक जाओगे आप, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो हम रात को वहाँ पे पहुँचे शाम को, और बड़ी मुश्किल से एक स्टे मिला। कहते हैं कि हानले बहुत दूर है और बिल्कुल एंड में जाके है, बट मुझे ऐसा लगा नहीं, सब कुछ पैक था, सब कुछ पैक। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे, इतनी ठंडी हवाई चल रही थी शाम को, इधर से उधर जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी हमें। मतलब
उस टाइम माइंड बिल्कुल सर में दर्द मेरे, और मेरा मुंह ऐसा हो गया था बिल्कुल। आगे आप वीडियो में देखना, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है बाकायदा वहाँ पे। तो सो गाइज आज डे 9 था, और जैसा कि वीडियो में मैंने पीछे बताया था, तो हम हानले आ चुके हैं। हानले में स्टे लिया है और कल जाएंगे उमलिंगला। काफ़ी सारे ट्रैवलर्स और टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब ऐसे कहते हैं ना, जैसे पहले सुना था कभी कि उमलिंगला पास बहुत हाइट पे है तो वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हानले में बिल्कुल फुल है। अगर आप आओगे इस टाइम तो बिल्कुल आपको फुल मिलेगा हानले में। हमें भी बहुत मुश्किल से स्टे मिला है, जैसे भी स्टे मिल गया है। तो सुबह की प्लानिंग ये है हमारी कि सुबह मॉर्निंग जल्दी निकलेंगे। उसके बाद हमें वापस पहुंचना है जिस्पा या सरचू। अगर मनाली के लिए डायरेक्ट रास्ता जाता होगा तो सीधे मनाली पहुंचेंगे। कल का सीन तो यही है अभी हमारा। आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहा क्योंकि डिसीज़न लेने में थोड़ी सी हम परेशानी में आ गए थे। परेशानी में इस तरह आ गए थे कि हम पे कैश नहीं था और पेट्रोल बाइक में कम था। मतलब ऑनलाइन तो था, पर ऑनलाइन यहाँ पे कहीं ले के बाद कहीं भी ऑनलाइन नहीं लिया जाता कुछ भी। तो आपको क्या हार्ड कैश रखना पड़ेगा अपने पास जितना भी है। तो पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या तो ये थी कि सोमोरेरी था दूर और हानले था पास। जहाँ पे हम रुके थे न्योमी गांव नाम के, न्योमा नाम के कोई गांव था, वहाँ पे हम रुके थे। तो वो सब डिवीज़न है, मतलब ये छोटे छोटे जो एरिया के होते हैं सबसे सब डिवीज़न वो है। पर मुझे कुछ इतना बड़ा लगा नहीं। 2-4 दुकानें थी, एक बैंक था, बस इतना ही दिखा मुझे। तो गाइस सोच समझ के आना, जब भी आना पूरी ट्रिप प्लान करके आना। और अगर आपको प्री बुकिंग मिलती है कहीं पे भी कैसी भी एरिया में तो पहले ही करके आ जाना, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत घूमना पड़ेगा आपको। तो हमने वहाँ पे स्टे लिया, उन्होंने हमें स्टे दिया। फिर हम रात को रुके तो हमने वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छी बात बना ली थी उनसे। तो उनके वहाँ पे जो एक अंकल थे तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ले जाऊँगा कल, और कल सुबह हम जल्दी चलेंगे, मुझे 10 बजे तक वापस आना होता है, तो मेरे साथ चलना और आराम से मैं आपको उमलिंगला घुमा के ले आऊँगा। ऐसे जाओगे तो आप मतलब भटक जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं। मतलब काफ़ी लोग मिसगाइड होके अपने आप जाने के चक्कर में, तो उस वजह से हो। मैं तो यही कहूँगा जब बिहान ले जाओ तो वहाँ पे आपको गाइड लेके ही जाना चाहिए उमलिंगला। ये दिन यहाँ पे हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। अब जो हमारा चैलेंजिंग डे था वो था हमारा कल हमें कुछ नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और लिटरली रात को मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरे नाक बंद थी, मेरे मतलब ये चीज़ लाल थी, पूरी फटी पड़ी थी। मतलब इतनी ठंडी वहाँ पे हवा चल रही थी, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल डल था शरीर। पर एक मन में था कि जाना है, जब यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर जाना है उस पास पे भी, और मैं जाके रहूँगा। मतलब एक काइंड ऑफ मेरी ज़िद थी वो कि हमें उमलिंगला ज़रूर करना है। तो मेरी ज़िद थी, तो उस पर फिर सोचा हमने, काफ़ी डिस्कस करा, फिर रास्ते में ही प्लान ऑन द गो प्लान बन गया और आ गए हम। तो नेक्स्ट डे हम उठते हैं 5:30 के अराउंड उठते हैं, और वो हमारे लिए चाय लाते हैं, जो वहाँ पे थे चाय लाते हैं, तुरंत हम चल देते हैं। हमें आगे ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लिटरली जब हम चले तो थोड़ी देर तक तो रोड आई, उसके बाद खाली रेगिस्तान जैसा होता है वैसा रेगिस्तान होता है। चलो ठीक है, उस पर बाइक चल रही है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चल रही कोई बात नहीं। बट उसके बाद वहाँ पे शुरू हो गई बर्फ़ पड़नी, और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। एक क्लिप दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ रही थी। मैं अपना वाइज़र, एंटी फॉग वाइज़र कहते हैं वैसे, इतने महंगे महंगे हेलमेट है हमारे, उसमें एंटी फॉग वाइज़र कहते हैं उसे, बट वो कोई असर नहीं कर रहे थे। मैं बंद करा, सारा फॉग, अंदर भी फॉग, खोल के चलाओ तो अंदर बर्फ़। लिटरली अभिषेक तो थोड़ा सा आगे चला गया था क्योंकि उसके पीछे बैठा था गाइड, वो थोड़ा सा आगे चला गया था और मैं पीछे रह गया था। और मैं इधर उधर देख रहा हूँ, कोई नहीं आसपास, दूर दूर तक कोई नहीं था हमारे। और मतलब थोड़ी मतलब ख़तरनाक स्थिति हो गई थी वहाँ पे आके। मतलब मैं बाइक से उतरा, मैं नीचे बैठ गया था लिटरली कि मेरे को ऐसा लगा था कि अब मेरी सांस नहीं आ रही और मैं यहीं रह जाऊँगा। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कुछ वहाँ पे। बट फिर पता नहीं मेरे को एकदम से क्या हुआ, मैंने एकदम से हिम्मत दिखाई, फिर थोड़ा सा आगे चले तो थोड़ी सी देर के लिए बर्फ़ रुक गई। पता नहीं, शायद भगवान ने मेरी सुन ली, मैंने मतलब प्रे करा। मतलब लिटरली ऐसी हालत हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था, माइंड कुछ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है, वाइज़र खोल रहे तो बर्फ़ अंदर जा रही है, और काफ़ी ठंड हो रही, पहले से ही वहाँ पे इतनी ठंड और ऊपर से बर्फ़ पड़ रही है। तो जैसे तैसे वहाँ पे आगे चल के थोड़ी सी धूप आई, फिर उमलिंगला का पास शुरू हुआ। अब उमलिंगला का पास शुरू हुआ तो हिमालयन जो बाइक है वो तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, मतलब वो चल रही थी 30 पे
वो मतलब 2 बैठाए हुए थे, बट 2 नहीं बैठाए हुए थे तो 40 पे चल जाती, और मेरी बाइक चल रही थी 20 पे। इतना सफ़र करा बाइक ने, मैं बता नहीं सकता आपको। पहले फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, बस फर्स्ट गियर, सेकंड गियर तो मतलब एक नाम के लिए डल रहा था, बस फर्स्ट गियर पे चढ़ते जाए। फाइनली वो जगह आ गई जहाँ हम जाना चाहते थे, और मतलब ऐसा हो गया, दिल खुश हो गया बिल्कुल उस जगह को देख के, और मेरे तो आंसू भी निकल गए थे। मैंने इतना अच्छा रिकॉर्ड करा था गाइस कि मैं बता नहीं सकता। और वो जो उमलिंगला है ना, वो आपका इतनी हाइट पे समझ लो कि माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप जो होता है ना, बेस कैंप से भी ऊपर है वो, तो इतनी हाइट पे है। तो हम वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि ज़्यादा देर रुकने की कंडीशन ये भी नहीं थी कि मुझे वहाँ पे ना थोड़ी सी सांस जो है हल्की होने लग गई थी, मतलब दम घुटने लग गया। मतलब लिटरली मैंने वहाँ पे बस एक फ़ोटो खिंचवाई है, और पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो पहले ये क्लिप देख लो आप कि वो मोमेंट क्या था मेरे लिए। तो क्लिप देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो हाँ जी गाइस, क्लिप देख ली आपने, कैसी लगी? तो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, एक अचीवमेंट थी कि इतनी दूर से, मतलब मेरठ से मैं वहाँ गया, उमलिंगला लद्दाख किया, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम वहाँ से उतरे फिर मैंने नॉर्मली वहाँ पे आके चाय पी। थोड़ी देर तक तो हमारे मतलब बॉडी से ठंड गई नहीं, ठंड। हाँ जी गाइज, हम अपना सफ़र पूरा करके आ चुके हैं उमलिंगा पास से। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ऊंचाई पे था, एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊपर था। ये लगा लो तुम कितनी ऊंचाई थी। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी। तो एक तो बर्फ़ पड़ रही थी, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, तो वो काफ़ी दुखद दे रहा था हमें। तो हम वहाँ पे 5 या 10 मिनट रुके होंगे, फ़ोटोज़ वोटोज़ ली, अच्छी फ़ोटोज़ निकाली है। और उसके बाद हमने सोचा कि नीचे आना ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती तो सड़क पे बर्फ़ पड़ जाती तो नीचे आना मुश्किल हो जाता। इसलिए हम नीचे आ गए, और टेम्परेचर ऐसी होगा -3 के आसपास होगा, जो काफ़ी ख़तरनाक टेम्परेचर था वहाँ पे उस टाइम पे। आते समय जाते समय दोनों टाइम बर्फ़ मिली हमें। और अच्छा बनाया हुआ है पास, मतलब वहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाती है तो ऑक्सीजन कैफ़े भी है। और एक चीज़ और, वो जो आपका पास है उमलिंगला पास, वो एवरेस्ट का जो बेस कैंप है ना, उससे ऊपर होता है। और एक चीज़ और बता दूं, आपकी जो फ़्लाइट होती है ना, फ़्लाइट उड़ती है 17,000 तक बस, और वो था 19,024 फीट पे। तो देख लो कितनी ऊपर था, मतलब जहाँ फ़्लाइट उड़ती है उससे भी ऊपर, इतनी ऊपर था वो पास। और इतनी ऊपर हम अपनी बाइक ले गए, वो भी 180 सीसी की। वाह, कमाल हूँ यार मैं। इसी बात पे यार लाइक कर दो एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आगे का सीन ये है अभी कि मनाली जाने के सोच रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। उससे आसपास जहाँ भी पहुँचेंगे, अभी तो रास्ते में ही पता लगेगा ना, वो तो अभी थोड़ी बता सकता हूँ। जब तक शरीर शांत दे रहा है तब तक चलते ही रहेंगे। गर्दन वर्दन अकड़ी हुई है पहाड़ों से चला के। वैसे चलो फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में, बाय। ठंड बिल्कुल ऐसे जम गए थे हम, हाथ भी हमारे, जबकि मैंने 4 लेयर पहनी थी। वहाँ पे आके हम लेटर 3 घंटे तक वहीं पे बैठे रहे। हमें हो गए थे वहाँ पे 10:30 के अराउंड हम वापस आ गए थे, और हमें वहाँ पे हो गए 12:30 1 बज गए। अब 1 बजे के बाद हमारा ये डिसीजन था कि हमें मनाली जाना है। तो हमने कहा था जैसे तैसे हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो मनाली के लिए हम चल दिए। सरचू क्रॉस हो गया, उसके बाद जिस्पा एक जगह आई थी। जिस्पा आके अभिषेक की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई, और मेरा भी मतलब एकदम से ऐसा होता कि साथ वाले की हालत ख़राब हो जाए। उसकी मतलब लिटरली वो पूरी रात परेशान रहा, उसके चेस्ट में इतना दर्द रहा। हम जैसे तैसे वहाँ पे स्टे करा। मतलब उस दिन भी मैंने ये सोच लिया था कि आज तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सही सलामत रहे। फिर हम वहाँ से चले सुबह वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड थी जिस्पा पास पे, बहुत ही ज़्यादा ठंड। तो वहाँ पे हम एक रात रुके, फिर वहाँ से अगले दिन चले, और अगले दिन शाम को हम मनाली पहुँचे। मनाली पहुँच के एकदम जो होते ना, चैन की सांस ली कि अब थोड़े नॉर्मल पहाड़ पे आ गए। क्योंकि इतने दिन से हम देख रहे थे सिर्फ मट्टी वाले पहाड़, ना कोई मतलब ग्रीनरी तो भूल गए थे हम। इतने दिन से सिर्फ पहाड़ देख रहे थे, और हाई एल्टीट्यूड वाले पहाड़। आपको लगता होगा कि कहीं कहीं पे प्लेन रास्ता आ रहा है, बट वो प्लेन्स रास्ता ऐसा है कि वो मतलब ज़मीन से पहले ऊपर है, फिर वो प्लेन्स रास्ता है, और फिर जब हम चढ़ाई करते हैं तो वो और ऊंची होती है। तो कभी भी ये मत समझना कि जहाँ पे प्लेन रास्ता आ रहा है ना लद्दाख में, तो वो हाइट पे नहीं है, वो एक्चुअल में पहले से ही हाइट पे है, उसके बाद हम चढ़ाई करते हैं। तो ये सीन हुआ था। फिर हम मनाली में रुके, मनाली में घूमे, काफ़ी अच्छा लगा। मनाली में आकर थोड़ी सी सांस आई हमें, तो काफ़ी हम घूमे मनाली में। और अगले दिन फिर हम सेफली अपने
मेरठ आ गए। तो ये हमारा टोटल 12 दिन का ट्रिप था और उमलिंगला सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि वो हमेशा याद रहेगा मुझे, उमलिंगला और जिस्पा, जहाँ पे हमारी थोड़ी सी ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, मैं अपने आप को बोलने लग गया था कि हम क्यों आए। बट गाइज़ कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ ना कुछ आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हमने वो किया स्ट्रगल। कहते हैं ना किस चीज़ को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो हमने वो की और हमें सक्सेस भी मिली। काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रोच किया हमें कि आप उंगली लगा रहा है, वो भी 180 एफ से। बट मैं एक चीज़ कहूँगा सीधे सीधे शब्दों में कि गाइस बाइक मैटर नहीं करती, आपकी हिम्मत मैटर करती है। वहाँ पे हिम्मत और आपका माइंड सेट कैसा है वो चीज़ मैटर करती है, बाइक बिल्कुल मैटर नहीं करती। बस वो बाइक सही कंडीशन होती है, चलती हुई कंडीशन में होनी चाहिए, तो आप कहीं भी चढ़ सकते हो। मैं लिटरली अभी अगर मतलब मैं थोड़ा सा मेरा बजट होता ही होता, मैं अपनी 180 एफ से लंदन चला जाता बट थोड़ा सा बजट की दिक्कत है। इन फ्यूचर क्या पता ऐसा हो जाए, तो बाइक मैटर नहीं करती। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपकी हिम्मत मैटर करती है और हिम्मत ही बहुत ज़रूरी होती है लद्दाख में। और चीज़ें तो बाकी बाद में होती हैं, बजट सब चीज़ें बाद में होती है, पहले आपको हिम्मत करनी पड़ती है कि लिटरली आप इतनी दूर से इतने ज़्यादा किलोमीटर में जाओ। और ये भी मतलब मैंने काफ़ी 3-4 साल से प्लान किया हुआ था, तब जाके मैं जा पाऊँ और आप लोगों ने इतनी ब्लेसिंग दी थी, तो इसलिए सही सलामत वापस आ गए। एक बार फॉल हुई थी भाई, खारदुंगला में फॉल हुई थी, बट इतना कुछ डैमेज नहीं होता, बस खड़ी खड़ी गिर गई थी क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे। तो आप सब लोग की इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, सब लोगों ने मतलब विश करा। जैसे ही मैंने डाला था कि लद्दाख राइड स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सब लोगों ने इतनी विशेष करी। आगे भी ऐसी राइड करते रहेंगे। तो आपको ये उमलिंगला वाला पार्ट कैसा लगा? मैं और वीडियो में और चीज़ें नहीं पूछना चाहूँगा, बट जो हमारा बेस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाली चीज़ थी वो उमलिंगला थी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसके अलावा हम आगे की वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा हुआ। मैंने सब कुछ नोट करके रखा हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके सवाल पूछ सकते हैं। आप यहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं नीचे कि क्या खर्चा आया, कितनी कॉस्टिंग हुई, बाइक ने कितना पेट्रोल लिया, कहाँ कहाँ पे हमें कौन सा स्टे मिला और कैसे कैसे हमने पेट्रोल लिया, क्या लिया, सब सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ों के जवाब दूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्या मुझे पता है, बट आप लोगों से बात करने के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम है, बट पर वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हम। नेक्स्ट पार्ट में आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि लद्दाख में हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो गाइज़ चैनल पे बने रहना आगे भी, और थोड़ा ऐसी तरह प्यार बना के रखना मेरे ऊपर, और ऐसी हम लंबी लंबी राइड करते रहेंगे और ऐसी ऐसी ब्लेसिंग रखना अपनी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।